लेसन बच्चे हमारा एक है सुक्ति स तबक, यानी कि एक तरह से अच्छी बातें, सुक्तियां, सुक्तियों का गुच्छा, अच्छी बातों का गुच्छा है ये। फर्स्ट आपका है, ये आपने शायद पहले कभी सुना हो, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन तृतीय विभक्ति, उद्यम का मतलब होता है परिश्रम, तो परिश्रम से, ही मतलब ही या फिर निश्चित रूप से ही, सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं, कार्याणि काम, कोई भी कार्य आप करते हैं, बहुवचन में है, न नहीं मनोरथई, मनोरथई आपका तृतीय विभक्ति बहुवचन है, ठीक। और मनोरथ का मतलब होता है इच्छा, तो इच्छाओं से, ठीक। तो फर्स्ट लाइन का मतलब है कि परिश्रम से ही कार्याणि कार्य, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। अच्छा, ये तो आपको पहले भी पता है, हम पहले भी श्लोक का एक चैप्टर कर चुके हैं। श्लोक में वर्ड जो होते हैं वो जंबल होते हैं, हमको खुद अरेंज करके लाइन से खुद सेट करना होता है, ठीक है ना। तो परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं, न कि इच्छाओं से। मतलब मैंने सोचा कि काश मैं सिर्फ इच्छा करूं भी ये ऐसा हो जाए, मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं। आपके चाहने से आप क्लास में फर्स्ट नहीं आओगे ना, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। हमारे चाहने से कभी भी कुछ नहीं होता, मेहनत करते हैं तो हम हर चीज में सफल हो जाते हैं, ठीक। अब वो एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं हमें, सुप्तस्य सिंहस्य, यानी कि सोए हुए शेर के, षष्ठी विभक्ति है दोनों, और सुप्तस्य सिंहस्य का एडजेक्टिव है, इसीलिए दोनों षष्ठी विभक्ति में है। सोए हुए शेर के मुखे, मुख में यानी कि मुंह में, मृगा, वैसे मृग का मतलब हिरन होता है, लेकिन यहाँ मृगाहा दिया है, जब ऐसा आता है तो ये पशु के लिए आ जाता है, कोई भी पशु, ठीक। पशु न ही मतलब नहीं, प्रविशन्ति मतलब प्रवेश करते हैं। अगर शेर सोया हुआ है, सोए हुए शेर के मुंह में पशु प्रवेश नहीं करते हैं। मतलब अब शेर ने सोचा सोया हुआ है, विकास कोई भी पशु आ जाए मैं उसको खा लूं, ऐसे अपने आप चलकर तो आएगा नहीं उसके मुंह में, उसके लिए उसको शिकार करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो किसी पशु को खा पाएगा ना। समझ में आया आपको? इजी है श्लोक। नेक्स्ट में बढ़ू। नेक्स्ट है बच्चे अभी पुस्तके पाठित पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तके, ये आपका क्या है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, नपुंसक लिंग होता है पुस्तक का टेबल, जस्ट लाइक फलम के जैसा। तो सप्तमी विभक्ति का मतलब होता है में या फिर पर, है ना, कारक चिन्ह के हिसाब से। तो पुस्तक में, पठितः पाठः पढ़ा हुआ पाठ, जीवन में, ये भी वही है सप्तमी विभक्ति एक वचन। नैव का मतलब न प्लस एव, यानी कि नहीं, एव का मतलब ही होता है, न का मतलब न होता है, तो नहीं। और साधितः मतलब कि साधित होता है, मीन्स एक तरह से सफल होता है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि पुस्तक में अगर आपने पाठ को पढ़ा हुआ है और अगर आप उसको जीवन में साधित नहीं करते हैं, यानी कि आपने कोई चीज को पढ़ा और अपनी लाइफ में उसको फॉलो नहीं किया, आप ये समझेंगे आपने उसको पढ़कर केवल छोड़ दिया। कोई अच्छी बातें आपने पढ़ी, जैसे आपको बताया गया कि हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी आप झूठ ही बोलते रहते हैं, तो आपका पढ़ा हुआ कोई मतलब ही नहीं है। जो भी चीज आप किताबों से पढ़ते हैं तो अपने उसको जीवन में फॉलो करें, उसको अपनाएं, कहने का मतलब ये है, ठीक। तो पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ अगर जीवन में साधित नहीं होता, मतलब अगर आप उसको अपनाते नहीं हैं, किम भवेत तेन पाठेन, तो तेन पाठेन उस पाठ के पढ़ने से जीवन में क्या होगा, यो न सार्थक, जो सार्थक ही नहीं है, साधित यानी कि आप कह सकते हैं अर्थपूर्ण,
मतलब मीनिंगफुल। आपने जीवन में अगर उसको अर्थपूर्ण नहीं लिया, उसको मतलब उपयोगी नहीं किया सही तरीके से, तो उस पाठ को पढ़ने से तेन पाठेन किम भवेत, उस पाठ को पढ़ने से क्या होगा। ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ा लेकिन आपने उसको अपने जीवन में उसके सही अर्थ को उपयोगी नहीं किया, तो उस पाठ के पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। तो वो पढ़ा ना या ना पढ़ा एक बराबर है। ठीक है, तो तेन पाठेन किम भवेत, उस पाठ को पढ़ने से क्या होवे या फिर होगा। यहाँ पर बच्चे आपको जो यो दिया हुआ है, यो एक्चुअली क्या है, यह है। यह को विसर्ग था और विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया, इसको संधि कहते हैं, जो कि आपको आगे 8, 9, 10 में सिखाई जाएगी। अभी आपको नहीं है ये संधि। तो इसका मतलब है जो। तो जो यानी कि जो भी आपने पाठ पढ़ा है उसकी बात की जा रही है। अगर उसको जीवन में आपने अर्थपूर्ण तरीके से उपयोग ही नहीं किया, तो उस पाठ को पढ़ने मतलब कि उस पाठ को मतलब कि क्या होना चाहिए, उस पाठ का क्या होना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है उसका। क्लियर। थर्ड श्लोक है बच्चे हमारा भी। प्रिय वाक्य प्रदानेन। प्रिय मतलब अच्छे, वाक्य जो हम बोलते हैं, प्रदानेन देने से। तो प्रिय वाक्य प्रदान करने से सर्वे तुष्यन्ति मानवः, सभी मानव, सभी मनुष्य, तुष्यन्ति का मतलब संतुष्ट होते हैं। ठीक, सेटिस्फाइड होते हैं। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं और अगर हम मीठा बोल रहे हैं, प्रिय बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, तो सामने वाला भी सेटिस्फाइड होता है, उसको भी अच्छा लगता है। ठीक है, हम किसी से गाली देकर बात करें, गुस्से से बात करें, सामने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक, तो प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय मतलब अच्छा ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए। ऑलवेज हमें अच्छा मीठा ही बोलना चाहिए, क्योंकि सब लोग खुश होते हैं, क्या दिक्कत है। वचने का दरिद्रता, वचने यानी कि ऐसे वचनों को बोलने में, सप्तमी भी भक्ति है वैसे भी, कैसे वचनों को, प्रिय वचनों को। ठीक है, प्रिय वचनों को बोलने में क्या दरिद्रता का मतलब होता है गरीबी। भी अगर हम प्रिय वचन बोलेंगे तो हम गरीब तो नहीं हो जाएंगे ना। ठीक है ना सामने वाला अमीर हो जाएगा हमारे प्रिय वचन सुनकर। ये तो मीठा बोलने से क्या होता है, मन को तसल्ली मिलती है। ठीक, तो प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। ऐसे वचनों को बोलने में का दरिद्रता, कैसी गरीबी अर्थात कैसी कंजूसी। समझ में आया, भी हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इजी था ये एकदम। नेक्स्ट है गच्छन पिपलिको। पिपलिको एक्चुअली पिपलिकः है, पुल्लिंग है ये वर्ड, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया है, संधि हो गई है ये। ठीक, और गच्छन का मतलब है जाती हुई। ठीक, जाता हुआ, सॉरी, पुल्लिंग वर्ड है। और पिपलिकः क्या है, चींटी को कहते हैं, और ये पुल्लिंग वाला चींटी है, नर चींटी है ना। तो जाता हुआ नर चींटी, याति। आपने अभी तक गच्छति के बारे में पढ़ा था, गच्छति मतलब जाता है, याति और गच्छति दोनों पर्यायवाची हैं, दोनों ही क्रिया है। या का मतलब भी जाना, गम धातु का मतलब भी जाना। ठीक है, योजना नाम आपने पढ़ा अभी, 4 कोस है ना, 4 कोसों तक। शतान्यपि, इसको अगर हम संधि करते हैं तो निकलता है शतानी प्लस अपि। शतानी मतलब सैकड़ों, 100। ठीक है ना, सैकड़ों बोलो या 100 बोलो, अपि यानी कि भी। ठीक, अब पूरी लाइन का मतलब है जाता हुआ जो चींटी है वो 4 कोस, ठीक है, शतानी और सैकड़ों भी, 4 कोस और सैकड़ों भी, याति मतलब चला जाता है। अगर एक चींटी चलती हुई जा रही है, भले वो 4 कोस है भले सैकड़ों कोस है, ठीक है, वो सिर्फ चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, क्योंकि वो चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है अगच्छन। बच्चे गच्छन का मतलब था जाता हुआ, और अगच्छन उसका अपोजिट है, नहीं जाता हुआ। क्लियर। वेन्तेय अपि, संधि हो गई है। वेन्त्य का मतलब होता है गरुड़। ये ना संधि है, जिसके अंदर एस की साइन आपको दिखती है ना,
ये एक्चुअल में अ है। जब आप संधि करेंगे तब आपको समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, 9th में आता है ये। तो वेंते का मतलब होता है गरुड़, ठीक। अपी मतलब भी, पदम प्लस एकम, पदम यानी कि एक कदम, और एकम मतलब एक कदम न गच्छति नहीं जाता है। अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं जाता हुआ गरुड़ भी अगर एक कदम भी नहीं जाता है, मतलब एक कदम भी नहीं जा सकता है, क्योंकि वो चल ही नहीं रहा है, ठीक। मतलब वो ये समझाना चाह रहे हैं अगर हम चलते जाते हैं तो हम सैकड़ों कोस भी पार कर सकते हैं, और अगर हम चल ही नहीं रहे हैं तो हम एक कदम भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। चलेंगे तो ही तो मंजिल तक पहुंचेंगे ना। हम बोले जी हम यहीं बैठे बैठे मंजिल तक पहुंच जाएं, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, तो उसके लिए चलना पड़ेगा। फिर से समझिए, जाता हुआ चींटी सैकड़ों कोसों को भी पार कर लेता है या फिर चला जाता है, और नहीं जाता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जा सकता है। समझ में आया? इजी था ना ये भी। लास्ट है, सबसे इजी है आपका, काकः कृष्णः पीकः कृष्णः। काक यानी कि कौवा, और पीक यानी कि कोयल, और कृष्ण कहा जाता है ब्लैक कलर को, ठीक। कृष्ण हम कृष्ण भगवान को भी कहते हैं, संस्कृत में कृष्ण ब्लैक रंग को भी कहा जाता है। तो कौवा काला है, कोयल काली है, को भेदः पीक काकयो। वो कह रहे हैं कि पीक और मतलब कोयल और कौवे में, अब ये जो काकयो आया, जब आपने शब्द रूप किया था तो अयो कहाँ आता है? षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन, ठीक है। तो ये सप्तमी वाला है, तभी मैंने में बोला, और 2 पर्सन है इसीलिए इन्होंने द्विवचन लिया, अयो वाली लाइन ली, क्योंकि 2 हैं, कोयल भी है और कौवा भी है। तो कोयल और कौवे में को यानी कि क्या, भेद यानी कि अंतर है, दोनों ही काले हैं। देखियो मैं आपने, कौवा काला है, कोयल काली है, कोयल और कौवे में क्या अंतर है, क्या फर्क है? वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः। वसंत समय यानी कि वसंत का मौसम आने पर, वसंत कौन सा सीजन होता है? स्प्रिंग सीजन, ठीक। वसंत का मौसम आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। अर्थात वो समझाना क्या चाह रहे हैं कि जब वसंत का मौसम आता है तो कोयल जो है वो मधुर स्वर में गाती है, कू कू करके उसकी आवाज आती है, जो कि हमारे कानों को बहुत अच्छी लगती है। और कौवा हमेशा काव काव करता है और हमारे कानों को उसकी आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो दोनों दिखने में भले एक जैसे हैं, लेकिन स्प्रिंग सीजन यानी कि वसंत का मौसम जब आता है तो हम उन दोनों की आसानी से पहचान कर सकते हैं, किससे? उनके बोल की वजह से, ठीक। तो श्लोक का मतलब क्या निकलेगा? वापस बोल रही हूँ, कौवा काला होता है, कोयल काली होती है, कोयल और कौवे में क्या अंतर है? वसंत का समय आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है, अर्थात हमें दोनों की पहचान हो जाती है, ठीक। और कैसे? मधुर स्वर से उनके। क्लियर? कोई डाउट? एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, सॉल्व करना। एक्सरसाइज है बच्चे हमारी अभी सेकंड में आपको ये दिया हुआ है कि आपको श्लोक्स जो हैं मैचिंग में दिए हुए हैं, आपने कंप्लीट करने हैं। फिलहाल तो आपने देखकर कर लिए हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आएंगे तो आपको लर्न होना चाहिए, ठीक। तो तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, आपने अगर श्लोक समझे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किसके साथ क्या मैच करेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? वचने का दरिद्रता, हमें प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए, ऐसे वचनों को बोलने में कैसी गरीबी। गच्छन पिपली को याति, मतलब जाता हुआ जो चींटी है वो तो जाता रहता है, और योजना नाम शतानी अपि यानी कि सैकड़ों कोसों को भी पार कर लेता है। नेक्स्ट है प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से सर्वे तुष्यंती जंतवः, सभी जंतु यानी कि सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। स्टार्टिंग में आपको मानवाहा दिया हुआ था श्लोक में, तो मानवाहा आ जाए तो भी वही है, सभी मनुष्य, जंतवः यानी कि प्राणी है, सभी प्राणी आ गए।
किम भवे तेन पाठेन, उस पाठ को पढ़ने से क्या होवे, जीवने यो न सार्थक, जो जीवन में आपने जिसको अर्थपूर्ण लिया ही नहीं। ठीक है ना। लास्ट, काक कृष्ण, कोयल काली, कौवा काला है, कोयल काली है, को भेदः पीक काकयो, इन दोनों में क्या, कोयल और कौवे में क्या अंतर है। क्लियर। नेक्स्ट आपका प्रश्नों के उत्तर है। पहला आपका है, सर्वे जंतवः, सभी प्राणी, केन तुष्यंती, किससे संतुष्ट होते हैं, किससे होते हैं, प्रिय वाक्य प्रदान करने से। तो केन की जगह हमारा आ जाएगा प्रिय वाक्य प्रदानेन। ठीक है। तृतीय विभक्ति में आंसर पूछा है, तो आंसर भी, क्वेश्चन पूछा है तो तृतीय विभक्ति में ही देना है, स्पेलिंग के हिसाब से ध्यान दीजिए। पीक काकयो भेदः कदा भवति, कोयल और कौवे में अंतर कदा यानी कि कब, भवती यानी कि होता है, कब अंतर होता है, वसंत के समय पर। कदा जब आता है तो आंसर हमेशा सप्तमी विभक्ति में आता है, समय के बारे में है, तो वसंत समय, कदा की जगह वो आ जाएगा। नेक्स्ट है, कह कौन, गच्छन योजना नाम, जाता हुआ, शतानी अपि याति यानी कि सैकड़ों कोसों को भी पार कर लेता है, कौन है वो, पिपली कह। मैंने बोला था वहां पिपली को दिया है, वो विसंधि हुई थी, विसर्ग ओ में कन्वर्ट हो गया था, यहाँ आपको विसर्ग ही डालना है, ओ नहीं डालना, पिपली कह। क्लियर। लास्ट है, अस्माभि, हमारे द्वारा, किम वक्तव्यम, क्या बोलना चाहिए, प्रियम, अच्छा बोलना चाहिए, किम की जगह प्रियम आ जाएगा केवल। क्लियर। नेक्स्ट चौथी एक्सरसाइज है, उसके अंदर आपको हाँ या नहीं में आंसर देना है। अभी सेंटेंस जो हमने अभी श्लोक पढ़े हैं, जहां हाँ आ रहे हैं आम आ जाएगा, जहां नहीं आ रहे हैं वहां न आ जाएगा। पहला है, काकः कृष्णः न भवति, कौवा काला नहीं होता, तो गलत, काला ही होता है ना वो, तो आंसर न। अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमारे द्वारा प्रिय बोलना चाहिए, यस, आम आ जाएगा। वसंत का समय आने पर कोयल और कौवे में अंतर होता है, यस, आम आ जाएगा। वैन्त्यः पशु अस्ति, जो वैन्त्य है गरुड़, वो पशु है, गरुड़ यानी कि पशु है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी पशु नहीं है, नहीं आएगा ना, तो न आंसर आएगा, वो पक्षी है। ठीक। वचने दरिद्रता न कर्तव्यम, वचनों को बोलने में दरिद्रता यानी कि गरीबी नहीं करनी चाहिए, मतलब कि कंजूसी नहीं करनी चाहिए, तो यस, नहीं करनी चाहिए। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट बच्चे फिफ्थ एक्सरसाइज है आपकी, आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं समानार्थक पर, यानी कि सेम वर्ड्स हैं, सेम मीनिंग्स हैं, आपको मैच करने हैं। वचने, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी पर्यायवाची, विलोम ऐसा कुछ भी आता है तो दोनों की विभक्ति भी सेम होती है, वचन भी सेम होता है। ठीक है। कभी कभी आपको अगर मीनिंग समझ में ना भी आए तो आप विभक्ति देख लीजिए करें, वचन भी देख लिया करें। अब वचने है, सप्तमी विभक्ति है, तो कथने, वचन में और कहने में। अगला उसके बाद है हमारा वेन्त्य, वेन्त्य गरुड़ को कहते हैं, तो गरुड़ आ जाएगा। पुस्तकें यानी कि पुस्तक में, ग्रंथे, ग्रंथ में, ग्रंथ भी पुस्तक है हमारी, दोनों के दोनों सप्तमी में ही है। उद्यमेन, परिश्रम से, तृतीय विभक्ति है, और परिश्रमेण भी तृतीय विभक्ति है। ठीक। पिकह यानी कि कोयल, और कोकिलः का मतलब भी कोयल होता है। क्लियर। लास्ट एक्सरसाइज आपकी विलोम है, सेम चीज मैंने बोला, सिमिलर रहते हैं दोनों के दोनों। सार्थकः जिसका अर्थ होता है, और निरर्थकः जिसका अर्थ नहीं होता। कृष्णः मतलब काला, और श्वेतः यानी कि सफेद, व्हाइट। अनुक्तम, अनुक्तम यानी कि जो नहीं कहा गया, उक्तम मतलब कहा गया, और अनुक्तम जो नहीं कहा गया। गच्छति मतलब जाता है, और आगच्छति मतलब आता है। जागृतस्य यानी कि जो जगा हुआ है, जगे हुए का। ठीक है। और सुप्तस्य सोए हुए का। क्लियर। चैप्टर खत्म, एक्सरसाइज खत्म। ओके।
चैप्टर बच्चे फिनिश हो गया है। फिर भी कुछ भी आपको कहीं पर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, गुड बाय, टेक केयर।